जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सैलिस मटियानी जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज भी फ्री करवाई जाती है, सप्ताह में 2 दिन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो आप जुड़िए इससे। प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। सैलिस मटियानी, तो फर्स्ट क्वेश्चन इनसे संबंधित यहाँ पर पूछा गया है, सैलिस मटियानी का मूल नाम क्या था। यहाँ पर इनका मूल नाम बताना है, सैलिस मटियानी या फिर रविंद्र मटियानी या रमेश चंद्र मटियानी, रवीश मटियानी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर, रमेश चंद्र मटियानी इनका मूल नाम था सैलिस मटियानी जी का। सैलिस मटियानी की कहानियाँ कब से प्रकाशित होने लगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है आपसे। 1951 से, 1952, 1953, 1954। सैलिस मटियानी की कहानियाँ कब से प्रकाशित होने लगी, तो 1951 ईस्वी आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, सैलिस मटियानी की प्रारंभिक कहानियाँ किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अमर कहानी, रंग महल, आ और बा दोनों या फिर कहानी। तो सैलिस मटियानी की प्रारंभिक कहानियाँ किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आपका सही आंसर है आ और बा दोनों, यानी कि अमर कहानी और रंग महल। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, सैलिस मटियानी का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। 1932, 1933, 1931, 1930। तो सैलिस मटियानी जी का जन्म हुआ था कब, 1931 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सैलिस मटियानी का जन्म कहाँ पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए सैलिस मटियानी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और आपका सही आंसर यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा गया है, सैलिस मटियानी की कौन सी पत्रिका निकली थी, ये यहाँ पर बताना है। विकल्प जनपत्र, आ और बा दोनों सही, या अमर कहानी। तो सैलिस मटियानी की कौन सी पत्रिका निकली थी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आ और बा दोनों सही आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। सैलिस मटियानी का प्रथम उपन्यास आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बोरीवली से बोरी बंदर तक, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, या चिट्ठर सेन कबूतरखाना। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा है सैलिस मटियानी का प्रथम उपन्यास। तो इनका प्रथम उपन्यास पूछा है, तो आपका सही आंसर है कि बोरीवली से बोरी बंदर तक, और जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा देख लेते हैं। सैलिस मटियानी का प्रथम उपन्यास बोरीवली से बोरी बंदर तक का प्रकाशन कब हुआ। देखिए अभी बताया आपके लिए कि बोरीवली से बोरी बंदर तक सैलिस मटियानी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपसे यहाँ पर, सैलिस मटियानी के इस उपन्यास में मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी व यांत्रिक जीवन का चित्रण है। तो किस उपन्यास में है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये जो विकल्प नंबर ए है, जो आपका यही सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। इसमें जो है मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी और यांत्रिक जीवन का चित्रण बोरीवली से बोरी बंदर तक उपन्यास में किया गया है, जो कि सैलिस मटियानी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। 1959 में प्रकाशन हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा है, सैलिस मटियानी के इस उपन्यास में मुंबई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवार की व्यथा या कथा है, किस में है, वह कौन सा उपन्यास है। चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का कबूतरखाना, चट्टर सेन। तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, यहाँ पर सही आंसर होगा कबूतरखाना। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा है, इनमें से कौन सा उपन्यास सैलिस मटियानी का नहीं है।
संवाद सेतु, कागज की नाव, मुख्य धारा का सवाल, यदा कदा। तो वह उपन्यास है, निबंध बताना जो शैलेश मटियानी का नहीं है। तो राइट आंसर है संवाद सेतु, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। शैलेश मटियानी का कौन सा उपन्यास कुमायूं क्षेत्र की लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। शैलेश मटियानी का कौन सा उपन्यास कुमायूं क्षेत्र की लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है? तो आपका सही आंसर है मुख्य सरोवर के हंस, मुख्य सरोवर के हंस, यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। मुख्य सरोवर के हंस उपन्यास माना जाता है जिसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है 1962। 1962 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही 1962 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा है शैलेश मटियानी का वेश्यावृत्ति से संबंधित उपन्यास कौन सा है? कोई अजनबी नहीं, मुख्य सरोवर के हंस, दो बूंद जल, डेरे वाले। तो यहाँ पर मटियानी जी का वेश्यावृत्ति से संबंधित उपन्यास पूछा है, तो दो बूंद जल आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 नदियों का संगम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है। 52 नदियों का संगम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का 1981 ईस्वी, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 1981 राइट आंसर है। शैलेश मटियानी के इस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण हुआ है, यानी कि किस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण हुआ है? शैलेश मटियानी का वह उपन्यास आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है डेरे वाले, डेरे वाले आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास शैलेश मटियानी का नहीं है? ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, बारूद और बचुली, रुकोगी नहीं राधिका, या तिरिया जली ना काट की, एक मूठ सरसों। तो आपका सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? कौन सा उपन्यास शैलेश मटियानी का नहीं है? तो आपका सही आंसर रुकोगी नहीं राधिका, ये जो है विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। गोपुली गफूरन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है और 18 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो गोपुली गफूरन उपन्यास का प्रकाशन आपका बिल्कुल सही 1981 आपका राइट आंसर होगा, 1981 ईस्वी। इनमें से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की नहीं है? कहानी पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की नहीं है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और वापसी, ये जो वापसी है ये शैलेश मटियानी की नहीं है, ऊसब प्रियंवदा वापसी। तो ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। शैलेश मटियानी के इस उपन्यास में सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और अमानवीयता का चित्रण है। किस में है वह, कौन सा उपन्यास है बताइए? शैलेश मटियानी जी का, जिसमें सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और अमानवीयता का चित्रण हुआ है। तो आपका सही आंसर है मुठभेड़, मुठभेड़ यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह शैलेश मटियानी का नहीं है? जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर, मैंने जहर दिया था, नाच जमुरे नाच, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि मैंने जहर दिया था, ये जो कहानी संग्रह शैलेश मटियानी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, 2 दुखों का एक सुख कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? 2 दुखों का एक सुख कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 है और 22 का सही आंसर है 1964। 1964 आपका, और कहीं कहीं आपके लिए 1966 भी मिलता है इसका। और यहाँ पर इस प्रकार भी यहाँ पर सही आंसर है। और सफ़र पर जाने से पहले कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए, क्या माना जाता है? सफर पर जाने से पहले कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्वेश्चन नंबर 23 में
और 23 का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा है सैलिस मटियानी का निधन कब हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जन्म इनका 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन पूछा है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर है 2001 में 24 अप्रैल 2001 में इनका निधन हुआ था। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सैलिस मटियानी जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए यहां पर उपलब्ध है। और यहां पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है, फ्री टेस्ट सीरीज करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन। तो इससे टेस्ट सीरीज से आप अवश्य जुड़ें। यहाँ पर आपको एक बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की। तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी में लग जाना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सरसा पब्लिकेशन कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।